देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैप्चर इन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास इस तरह की अपडेट्स बर वक्त पहुँच सकें। गुज़िश्ता 1 से 2 हफ्ते से ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन दोनों ही मियाँ बीवी बहुत ही खबरों की जीनत बने हुए हैं। वो इस तरह से कि इनके बारे में ये अफवाहें आ रही हैं कि दोनों में अलैदगी हो चुकी है और इस तरह की और भी मुख्तलिफ अफवाहें आ रही हैं और इसको इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया और मुख्तलिफ मीडिया जो है वो सब इसको कवर कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर आप लोगों को जो एग्जैक्ट जो मालूमात हैं, जो एग्जैक्ट चीज़ें हैं कि असल में क्या सब इनके वाकई इनके दरमियान अलैदगी हो चुकी है। और आपने थंबनेल से तो पढ़ ही लिया होगा कि वाकई क्या ये सारे मामलात पेश आ रहे हैं इन दोनों के दरमियान। तो हुआ कुछ इस तरह से कि जया बच्चन बहुत ही ज़्यादा मीडिया की जीनत बनी रहती हैं, चाहे फिर वो उनकी बोल्ड स्टेटमेंट्स हों, वो उनकी पार्लियामेंट की तकरीरें हों या जो भी। जया बच्चन शुरू से ही अपना एक दबंग अंदाज़ अपनाती हैं। उन्होंने किसी पे कोई तनकीद करनी हो या जो भी। अब ये चीज़ें पहले भी देखी गई हैं कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक की ये कुछ वीडियोस सामने आती थी जिनमें ऐश्वर्या का वो हाथ झटक रहे हैं या कुछ इस तरह के मामलात थे जिससे महसूस होता था कि इनके दरमियान कुछ ठीक नहीं चल रहा। और ये पिछले 1-2 साल, 3 साल या पिछले साल ये आती रही है इस तरह की मुख्तलिफ इवेंट्स पे इनकी वीडियोस। अक्सर जया बच्चन इस सारे मामले में कहीं ना कहीं जया बच्चन का भी किरदार है, अभिषेक की बहन का भी किरदार है और वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी किस तरह से। अब आप सबको ये मालूम ही होगा, बताने की शायद ज़रूरत नहीं होगी कि जया बच्चन शुरू से ही ऐश्वर्या राय को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। वो चाहती थी कि वो करिश्मा कपूर को अपनी बहू बनाए, लेकिन फिर हुआ कुछ इस तरह से कि अभिषेक बच्चन की ऐश्वर्या राय के साथ शादी हुई। शुरू में तो बताया जाता है कि ख़ास वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी उनकी फैमिली में ऐश्वर्या राय की जो होनी चाहिए थी। वो इस वजह से कि जया नहीं पसंद करती थी ऐश्वर्या को। लेकिन बाद में मामलात थोड़े बहुत मामूल पे आने लगे और ऐश्वर्या का जो एक अच्छा बॉन्ड था वो उनके ससुर के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ भी शुरू में बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में फिर वो भी ख़राब होता गया। वो आपस के उनके इख्तलाफात बढ़ते गए और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जया बच्चन की अपनी एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, जिस तरह से वो अपने शोहर पे डोमिनेट हैं, और दूसरा कि अभिषेक भी अपनी माँ के कहने पे ही ज़्यादातर चलते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अभिषेक बहुत ही ज़िद्दी और गुस्से के मिजाज के इंसान हैं। और एक वीडियो थी ऐश्वर्या राय की जो कपिल शर्मा के शो से वायरल हुई थी। कपिल शर्मा ने उनसे नॉर्मली पूछा था एक सवाल कि आप दोनों की अगर लड़ाई हो जाती है कि दोनों में पहल कौन करता है। तो ऐश्वर्या ने आगे से कहा था कि अगर सामने वाला शख्स ज़िद्दी हो तो पहल दूसरे इंसान को ही करनी पड़ती है। मतलब उन्होंने दूसरे लफ्ज़ों में यही बताना चाहा कि मैं ही पहल करती हूँ। तो जब ये उन्होंने बयान दिया था तो तब भी मीडिया ने काफ़ी इस चीज़ को उछाला था और काफ़ी चीज़ों पे बातें भी हुई थी। अब ऐश्वर्या राय ने काफ़ी फ़िल्मों में काम भी किया है, लेकिन शादी के बाद से ये बच्चन फैमिली चाहती थी कि ऐश्वर्या राय ज़्यादा मूवीज़ में काम ना करें। गुज़िश्ता साल नहीं, कुछ साल पहले ए दिल है मुश्किल फ़िल्म आई थी ऐश्वर्या राय की और उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम के बाद अपना कमबैक किया था इस मूवी के ज़रिए। तो हुआ कुछ इस तरह से था कि इसमें रणबीर कपूर के साथ उनके कुछ ऐसे सीन थे जिससे जया बच्चन को एतराज़ था। तो अमिताभ बच्चन ने कॉल की करण जौहर को कि वो ये जो सीन्स हैं उनको ख़त्म कर दें। तो करण जौहर ने जब मज़ीद एक कंफर्मेशन कॉल के लिए ऐश्वर्या को कॉल की तो आगे से ऐश्वर्या ने कहा अगर ये सीन ही ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि मेरा किरदार या इस फिल्म के साथ मेरा किरदार जस्टिफाई करेगा। तो बाद में लेकिन इस फिल्म को वैसे का वैसे ही जारी किया गया था, कोई सीन कुछ कट नहीं किया गया था, जिसमें बाद में बच्चन फैमिली की तरफ से नाराज़गी का इजहार भी किया गया था उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ में। अब कहा यह जा रहा है कि दोनों के दरमियान जो मामलात हैं वो कुछ ख़ास ठीक नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता 2-3 हफ्ते पहले अंबानीज़ ने एक इवेंट मुनक़िद किया था इंडिया में, जिसमें दुनिया भर के सितारों ने, इंटरनेशनल हो गए, हॉलीवुड के हो गए, बॉलीवुड के हो गए, सब ने शिरकत की थी। उस इवेंट में ऐश्वर्या राय ने भी शिरकत की,
लेकिन उस इवेंट में अभिषेक बच्चन ने शिरकत नहीं की थी। और इसी तरह से मुख्तलिफ इवेंट्स को मीडिया ने एक कोट किया है कि मुख्तलिफ जगहें हैं जहाँ पे ऐश्वर्या अगर होती हैं तो अभिषेक नहीं होती, अभिषेक होते हैं तो ऐश्वर्या नहीं। तो इस वजह से भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि दोनों के दरमियान कुछ मामला ठीक नहीं हैं। और जिस तरह से और दूसरा ये कि 2016 में पनामा केसेस के जब मामला सारे सामने आए थे इंडिया में भी, तब ऐश्वर्या राय पर भी एक केस था और उनके ससुर पर भी अमिताभ बच्चन पे भी। अब 2021 में जब इनसे एक तहकीकात की गई, काफ़ी लंबी चौड़ी तहकीकात थी वो, तो उसमें काफ़ी ऐश्वर्या राय को बहुत हैरेस भी किया गया था और वो बहुत टेंशन में थी। तो उन्होंने ये फैसला किया था कि वो जल्द इस मुल्क से, इंडिया से बाहर चली जाएंगी। लेकिन जया बच्चन ने इस चीज़ को भी रुकवा दिया, क्योंकि पार्लियामेंट में ठहर के वो लोगों पे ये तनकीद करती हैं कि फ़लाना सियासतदान मुल्क से भाग गया है, या फ़लाना इसने इस तरह कर दिया है, या इसने इस तरह कर दिया है। तो वो नहीं चाहती थी कि मेरी अपनी बहू या मेरे शोहर मुल्क छोड़ के जाएँ। तो इस वजह से भी दोनों में मामलात और ज़्यादा ख़राब हो गए। और जो अभिषेक की बहन है वो भी अपनी शादी को, अगर वो कहती है कि मेरी शादी अच्छी नहीं चल रही, तो वो कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार ऐश्वर्या राय को ही ठहराती हैं। ये तो अब उस सवाल का जवाब वो ही बेहतर दे सकती हैं कि इसके पीछे क्या वजह है। दूसरा मैं आपको बताऊं, ये भी कुछ वजह सामने आती हैं कि एक दो इवेंट्स की, जहाँ पे देखा गया कि किस तरह से अभिषेक ने तस्वीर खिंचवाने से मना कर दिया था ऐश्वर्या के साथ। और एक और भी इवेंट है जहाँ पे ये कहा जाता है कि अभिषेक ने ऐश्वर्या पे हाथ उठाया था, और वो कहती है कि मैं बिल्कुल, इसके ये दोस्तों से बातें सामने हैं, वो कहती हैं कि मैं ये देख के हैरान रह गई कि मेरे वहाँ पे मौजूद जया बच्चन और अमिताभ बच्चन ने इस चीज़ पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो इस चीज़ से भी काफ़ी दिल बर्दाश्ता हुई। अब एंड पे बात कर लेते हैं जया बच्चन पे। तो जया बच्चन से जब एक इंटरव्यू उनका एक था, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अभिषेक जो है वो एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के मालिक हैं। वो ऐश्वर्या पे ज़्यादा ही डोमिनेट होकर रहते हैं। जिस तरह से जया बच्चन का होल्ड है घर में, और जिस तरह से सारी चीज़ें। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊं कि ऐश्वर्या राय के रेखा के साथ भी बहुत मोहब्बत के और खुलूस के ताल्लुकात हैं। अब ये अंबानी की इवेंट पे भी देखा गया था कि जिस तरह से ऐश्वर्या राय ने रेखा से मुलाकात की, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत और अकीदत से वो मिली। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये भी वजह हो। और दूसरा ये कि जब जया से पूछा गया कि आप क्या कहेंगी, क्या वाकई अभिषेक और ऐश्वर्या की अलहदगी हो चुकी है, तो उन्होंने इस पर कहा कि नो कमेंट। अब जया बच्चन ने ये जो नो कमेंट का लफ्ज़ कहा, तो ये भी एक अपने आप में एक सवाल है कि जया बच्चन ने ऐसी बात कही, क्योंकि वो एक बहुत बोल्ड खातून है। वो किसी भी चीज़ पे खुल के बात करती हैं, वो बिल्कुल रुकती नहीं है किसी को जवाब देने से भी। तो ये नो कमेंट भी अपने आप में एक सवाल है कि क्या वाकई उनकी अलहदगी हो चुकी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।